सपोज यदि आपके पास एक लिक्विड, एक कंटेनर के अंदर कोई गैस फिल हो रखी है, बेसिकली फॉर गैसेस देखें तो गैसेस में सपोज बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सपोज आपका सी है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो गैसेस है, आपको पता है बेटा प्रेशर तो चेंज होता है, ठीक है, बट यदि प्रेशर चेंज होगा तो आपके जो भी पार्टिकल्स है उन सबका प्रेशर तो चेंज होता है हाइट के साथ। बट एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब आपका हाइट यदि बहुत कम हो, मतलब इस फॉर स्मॉल हाइट बात करूं मैं, तो फॉर स्मॉल हाइट आपके जो प्रेशर होगा फॉर गैसेस, वो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो बेसिकली पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। मतलब से नेग्लिजिबल चेंज रहता है ऐसा ना? हाँ, क्योंकि देखो हाइट बेसिकली आपकी जो डिफरेंस है, यदि हाइट ऐसा ऐसा हाइट हो, मतलब निग्लेजिबल हाइट हो या बहुत स्मॉल, निग्लेजिबल तो नहीं, यदि स्मॉल हाइट मतलब 5, 10, 15, 20, 50 मीटर इतने का यदि हाइट डिफरेंस है, तो हम लोग बेटा उधर पे जो प्रेशर चेंज होने वाला है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि उधर के जो प्रेशर है वो हर एक हाइट पर जो गैस के अंदर जो प्रेशर होता है वो कैसा आता है, सिमिलर आता है। ओके, क्लियर है ये बात? सर Yes, sir. रीजन भी बताया गया अपना भी। मैंने रीजन तो नहीं बताया, मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल, जो आपका प्रेशर है वो हाइट के साथ चेंज होता है, बट फॉर इन केस ऑफ गैसेस, यदि हाइट के साथ आपका, यदि हाइट बेटा आपका स्मॉल हो या निग्लेजिबल हो, तो वहां पर बेटा आपके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। बस इतना मैंने अभी बताया आपको। ओके। ठीक है, अब ये एक्चुअली में क्या होता है, कैसे चेंज होता है, वो हम लोग डेरिवेशन अभी करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ यही एक चीज यूज करेंगे फॉर गैसेस, कि जो फॉर गैसेस, गैस के लिए बेटा आपके जो प्रेशर होंगे सारे पॉइंट पर वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इधर आप लिख सकते हो फॉर स्मॉल हाइट, फॉर स्मॉल हाइट, फॉर स्मॉल हाइट differences, for small height differences gas pressure remains same। नोट कर लिया? नो अब सर, जरा देखो, हेडिंग डालो। किसी ने नो बोला था। ठीक है, लिख लो, कैलकुलेशन प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, सपोज इस तरीके से कुछ है, इधर पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, और ये जो आपका 10 सेंटीमीटर हाइट है, और यहाँ पर बेटा आपका एच जी फिल है, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, सपोज यहाँ पर बेटा गैस फिल हो रखी है, तो आपको प्रेशर ऑफ गैस पता करना है। ये नोट किया अभी? अब क्वेश्चन सुनो सभी लोग। सर कैलकुलेटिंग सर किसी का माइक चालू है। ध्रुव माइक चालू है भाई। मैंने बंद कर दिया। यार देखो, सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पर बेटा आपका मरकरी लिक्विड फिल है, ठीक है, यहाँ पर गैस फिल है,
ये पॉइंट ये है, ये ओपन है, ये पॉइंट बी है, तो आपको प्रेशर ऑफ गैस पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, एक मैं बता रहा हूँ। सर क्वेश्चन समझाओ आप, मतलब जो है वो वापस मुझे नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, एक बार क्वेश्चन हाँ सर। क्वेश्चन सुनो एक बार। एक ये बेटा एक ग्लास टाइप का ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर बेटा मरकरी फिल है, इस इतने हाइट पर, इस हाइट डिफरेंस में मरकरी फिल है। इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं। ये आपका ओपन ग्लास है, इसके अंदर बेटा कोई गैस फिल है, ठीक है। और उस गैस का प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। अभी क्वेश्चन ठीक है, क्लियर है? सर Yes, मतलब sir. उधर हाँ, सेपरेशन है क्या? क्या बोल रहे हो? मतलब उसमें नीचे गैस कैसे है सर? हाँ, वो गैस फिल है, कोई भी गैस फिल होगी। ठीक है सर। उस गैस का प्रेशर पता करना है, ठीक है। चलो एक मैं कर रहा हूँ, फिर आप लोग करना। सर 2 मिनट नोट करने दो। करो करो। डन सर। देखो जरा, अब मैं बताऊं आपको कैसे आपको एक्चुअली में प्रेशर फाइंड आउट करोगे आप। देखो ये जो पॉइंट ए है बेटा, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक पॉइंट है। इधर पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लग रहा होगा वो कितना प्रेशर होगा, ATM। 1 atm। या मरकरी में बोलूं सेंटीमीटर के टर्म्स में तो उसको क्या बोलोगे आप, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यूनिट कन्वर्जन बताए थे मैंने, यस सर। यस सर। ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। अब एक्चुअली में ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब क्या होता है, ये और हमेशा याद रखना। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्विवेलेंट टू 76 इंटू रो ऑफ Hg इंटू g। हम लोग बेटा इसका मल्टीप्लाई करके प्रेशर नहीं बताते हैं, हाइट के टर्म्स में ही क्या बता देते हैं, प्रेशर। आपको यदि याद हो तो रो जी एच होता है, रो मरकरी का जी ए, और एच क्या हो जाएगा, ये 76। तो इन केस ऑफ मरकरी, मरकरी को हम लोग बेटा स्टैंडर्ड एज्यूम करते हैं, और इन केस ऑफ मरकरी क्या होता है, हम लोग बेटा सिंपल हाइट के टर्म्स में अपने आंसर करते रहते हैं, हम लोग उसको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब यदि सपोज मेरे को बेटा इस पॉइंट का प्रेशर पता है, इधर पर लिक्विड फिल है, इस और बी पॉइंट का प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर एट बी कितना होगा, प्रेशर एट सर बी, प्रेशर ऑफ A प्लस मर्क्यूरी का जो भी वेट का जैसे ये रहेगा। प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, करेक्ट। यस सर। तो प्रेशर एट ए कितना है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर इंटू रो ऑफ एच जी इंटू जी, करेक्ट, प्लस रो, अब इधर क्या मरकरी है तो इधर भी रो ऑफ एच जी आएगा इंटू जी, और ये हाइट कितनी है 10 इंटू 10, इधर कितना आ जाएगा 86 रो ऑफ एच जी इंटू जी। और आपको पता है बेटा इसको आप क्या बोल सकते हो, 86 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, क्योंकि आपको पता है एच जी और जी को हम लोग मल्टीप्लाई बार बार नहीं करते। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि इस पॉइंट का प्रेशर 76 है, तो आप इधर को देख के आप क्या बोल सकते हो, हम लोग सीधे हाइट ऐड कर सकते हैं यदि मरकरी होगा तो, करेक्ट। यस सर। सीधे हाइट बोल सकते हैं यदि हम लोग मरकरी होगा हो तो। यदि मरकरी है और हम सीधे हाइट बोले तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें सीधे 76 में 10 ऐड करके आंसर बोल सकते हैं 86 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, क्योंकि आपको पता है रो इंटू जी और रो इंटू जी तो सेम है, तो आपके सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। सर तो मतलब लोग रो इनटू जी मतलब उसको मल्टीप्लाई बार बार नहीं करेंगे ऐसे? हाँ, उनको बार बार हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, सिर्फ मरकरी को हम लोग स्टैंडर्ड एज्यूम करते हैं।
बेटा स्टैंडर्ड मरकरी को इसलिए लेते हैं कि बहुत सारी जगह मरकरी ही यूज होता है, इसलिए मरकरी को स्टैंडर्ड लेते हैं। सर आंसर हमेशा ये रो जीएच फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आंसर आप सेंटीमीटर ऑफ एचजी के टर्म्स में बोल सकते हो। जनरली देखो आपको जो मिलता है वो इसी फॉर्म में आपको आंसर मिलेंगे, ऑप्शन इसी तरीके से मिलेंगे। हाँ यदि कोई नहीं दे रहा है और आपको मल्टीप्लाई करके पूछा है तो आप फिर मल्टीप्लाई करके बता दो, तो आपको आना सब कुछ चाहिए। नोट करो सर इसको। हम लोग स्टार्टिंग से फॉर्मूला में ये क्यों नहीं लिखा प्रेशर ऑफ ए प्लस 1 Hg? क्या क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? प्रेशर ऑफ ए सर वो सर 76 76 सर रो जीएच है ना सर वहाँ पर हाँ हाँ फॉर्मूला में, उसके अगर ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला में इसको ये सेंटीमीटर ऑफ एचजी में था। हाँ हाँ बिल्कुल वही तो किया, और क्या किया, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, और प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी लिख सकते थे। रो इंटू जी को आप क्या लिख सकते हो, 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो सीधे सीधे 86 सेंटीमीटर ऑफ एच जी बोल सकते हो। समझे? यस सर। नोट करो इसको फास्ट। डन सर। ओके क्लियर है, आगे समझ में? तो आप इस पॉइंट आपको क्या निकालना था, प्रेशर एट गैस। अब इस पॉइंट का बेटा बी है तो आपको पता है गैस में प्रेशर चेंज तो होता नहीं है। यदि इधर 86 है तो गैस का भी कितना हो जाएगा, 86 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्लियर है? नोट कर लो इसको भी। सर लिख के हो गया। यदि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इधर मरकरी फिल है, इधर कोई गैस है, ठीक है, इस प्रेशर ऑफ गैस आपको फाइंड आउट करना है। ये लेंथ आपका सपोज 10 सेंटीमीटर है और इधर पे आपका मरकरी फिल है, प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट करो। वापस एक बार बताएंगे सर? क्या? वापस बताएंगे क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपका इधर पे बेटा मरकरी फिल कर रखा है, इस तरीके का इस बार मैंने व्हीकल ले रखा है जो कि इन्वर्टेड है। ओके, इस तरीके से ये बीकर है, उधर मैंने इन्वर्टेड कर रखा है, इधर पे आपका गैस फिल कर रखा है और इस गैस का प्रेशर पता करना है, और ये इधर पे उल्टा है तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इधर इधर से इधर निकाल लेना, फिर इधर से गैस निकालना, करो इसको।
सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। एक मिनट। यस सर डन। करो इस क्वेश्चन का आंसर भेजो मेरे को जल्दी से। नहीं आया किसी का? इतना टाइम कैसे लग सकता है? सर अंदर एटीएम जो पॉइंट आप ए भी मार्क कर सकते पहले एक बार। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट सपोज बी है। सर बी के यहाँ पर एटीएम नहीं लग रहा है ना। एटीएम क्यों लिख रहे हो जब आपको मार्कर ही दे रखा है? तो आप 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना। लिखो, कैसे करो बेटा। सुरभि, श्रेया, आदर्श सबका गलत है। जो सिखाया है वो यूज ही नहीं करते हो आप लोग। क्या सिखाया है? लिक्विड में प्रेशर यदि आप नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा। यदि इस पॉइंट का यदि 86 है और आप ऊपर गए तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। तो फिर क्यों आंसर इंक्रीज करके बता रहे हो? सर वापस एक बार बताइए। तुम लोग ना कुछ समझते नहीं हो। इसमें मैंने क्या बताया था? यदि सपोज एक पॉइंट इधर ए था, इधर एक पॉइंट बी था, तो मैंने प्रेशर एट बी क्या बोला था कि नीचे आने पर प्रेशर इंक्रीज होगा और वो क्या होगा? पीए प्लस रो जी एच। हाँ सर। करेक्ट। अब इधर पे आपको मैंने बोला है कि इधर इस पॉइंट का प्रेशर कितना? 76 है। तो इधर क्या होगा? पीबी इज इक्वल टू पीए प्लस, या सॉरी, पीए इज इक्वल टू क्या होगा? पीबी प्लस रो जी एच। अब पीए कितना दे रखा है आपको? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। पीबी आपको पता करना है, क्योंकि जो पीबी होगा का होगा वही गैस का होगा। तो पीबी प्लस रो इंटू जी इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? 66 होगा। 66 66। और प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा? 66। तो अब बताओ इसको कैसे गलत कर सकते हो आप लोग? तुम लोग थोड़ा तो भाई एक्टिव सर हो। आप बहुत इजी दे रहे हो सर, थोड़ा हार्ड दो तो हाँ बराबर आंसर आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये ही तो हो नहीं पा रहा है। हार्ड दो सर। एक पूरा बैच में एक का आंसर नहीं आया है। आधे तो सो रहे हैं लग रहा है। करो इसको सही से, नोट करो फिर एक और सर करो। आप हो गया ये? सर एक सेकंड। सर हो गया। ये चीज यूज करो। प्रेशर नीचे नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा, ऊपर जाओगे तो डिक्रीज होगा। ओके, इसको यूज करोगे तभी कुछ हो पाएगा। सपोज ऐसा कुछ है, ये एंगल सपोज आपको 30 डिग्री दे रहा हूं। अब आपका जो बीकर है वो उस तरीके से, उसमें मरकरी फिल है,
इसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सर इसमें फिजिक्स ला दिया। ठीक है, अभी इसमें फिर से फिर वही गैस सर यहाँ पर कंपोनेंट लेके करने का ना। हाँ सर, कंपोनेंट नहीं लिख रखा है, ये लिखा है मैंने 10 सेंटीमीटर ये है। सर डिग्री दिया है ना, सर, तो फिर हमें साइन थीटा लेके उसको फिर आपने यस आके सर। अब कुछ अपने से कर लो, पूछो मत मेरे से। इधर पे ए है, इधर पर बी है। फिर से सेम क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ गैस आपको फाइंड आउट करना है, करके आंसर भेजो मेरे को। सर कॉस कंपोनेंट आएगा ना? अरे या यार sin करके आएगा? आंसर तो भेजो। साइन आएगा। फिर भाई मैथ्स तो अपने से करो। जी सर सॉरी। अपने से करो। करेक्ट चंद्रेश, वेरी गुड। सभी लोग आंसर भेजो मेरे को फास्ट। करेक्ट आदर्श, बाकी लोग भी भेजो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? भेजो, होने दो गलत, कोई बात नहीं। वेरी गुड श्रेया, करेक्ट। मेरे को और चाहिए आंसर, अभी आगे बढ़ूंगा। गलत सिद्धार्थ। देखो जरा क्या करना होगा। ये कितना है बेटा? 10। आपको मैंने अभी सिखाया, आपको जब मैंने आपको सिखाया अभी कि जो आपका प्रेशर चेंज आता है वो किससे आता है? वर्टिकल हाइट के चेंज से, और कोई हाइट से चेंज से तो आता नहीं है। तो आपको बेटा ये इधर पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी। ये कितना है? 10। तो ये हाइट कितना चेंज होगा? 10 sin 30, जो कि कितना होगा? 5।
तो अब इधर पे यदि बेटा आपको पता है 76 है, ठीक है, तो इस सब पर क्या होगा 76, और इस हाइट पर कितना होगा 5 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 81 सेंटीमीटर ऑफ एच। क्लियर है? सर ए पे क्यों नहीं sin 30 का ये लगेगा? इस पर ए की इस पे ऐसा ये कंपोनेंट क्यों नहीं लगेगा? कंपोनेंट क्यों लगेगा बेटा? तुमको पता है ना, प्रेशर हर एक हाइट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो आपने क्या करा सर, जस्ट जो आपका हाइट चेंज होता है वो क्या आता है, वर्टिकल हाइट में चेंज की वजह से आता है। तो वर्टिकल हाइट में यदि चेंज की वजह से आएगा तो आप सिंपल आप वर्टिकल हाइट निकालो, जो वर्टिकल हाइट होगा उसको आप प्रेशर में चेंज कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझे? प्रेशर थोड़ी, प्रेशर में हमें पता करना है ना प्रेशर किस हिसाब से चेंज हो रहा है, प्रेशर आपका वर्टिकल हाइट में चेंज हो रहा है। यदि सपोज ये क्वेश्चन हो, इसमें बेटा एक लिक्विड फिल कर रखा हूँ, सपोज इसका डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है, और इधर से मैंने एक आपका इन्वर्टेड बीकर फिल्टर डाला है। आपको पता है बेटा यदि कोई भी इन्वर्टेड बीकर डालोगे तो ये जो इधर जो लिक्विड होगा इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाने की, करेक्ट। और आपको फाइंड आउट करना है ये जो हाइट है ये कितना एच ऊपर तक जाएगा, ये इस हाइट की आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये जो प्रेशर पता है बेटा, इधर का प्रेशर आपको पीए पता है, जो कि एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या हम लोग ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? और इधर पर आपको मैं बता दूं वैक्यूम में, वैक्यूम में इसका मतलब इधर का प्रेशर कितना है, 0। जीरो। सपोज ये सर पॉइंट, तो फैन पूरा सक कर लेगा ना अंदर? हाँ अगर वैक्यूम है तो फिर हमें पूरा भर जाएगा ना पानी। नहीं पूरा नहीं भरेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर कितना है, 0 है, ठीक है, और आपको ये हाइट एच कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और ये प्रेशर पता है, तो क्या निकाल सकते हो, करो कोशिश। मतलब इस पॉइंट का प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा, इस पॉइंट का प्रेशर 0 होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होना चाहिए, और इस हाइट का, करो कुछ कोशिश, देखें क्या करते हो। ये सब अपने से आप सोचना आना चाहिए, जितना मैंने सिखा दिया इसमें लोग कर लेते हैं इतने में। आया क्या, देखो जरा, सपोज बेटा इस पॉइंट का प्रेशर इसका ए है, तो सेम हाइट पर प्रेशर क्या होगा, पीए ही होगा। यदि इस पॉइंट का प्रेशर पीसी है, तो आपको मैंने क्या सिखाया, इस पीए कितना होगा, पीसी प्लस रो जी एच। यदि एच हाइट नीचे आओगे तो पीसी में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, रो जी एच। तो पीए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीसी की वैल्यू 0, तो रो जी एच, तो सिंपल पीए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी एच, सॉरी रो जी, आ गया एच हाइट। हाइट कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, आ गया क्या समझ? यस सर।
अभी यदि आपसे मैं पूछूं, थोड़ा सा चेंज करूं कि इसकी जगह बेटा, अच्छा सुनो, अच्छा बताओ, यदि यदि आपका ये लिक्विड मरकरी है, Hg है, तो आपका हाइट कितना आएगा? यदि आपका लिक्विड ये मरकरी है तो H की वैल्यू कितनी होगी? सर पीए तो फिर हमें 7 ये हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 76 इंटू डेंसिटी ऑफ ये मर्क्यूरी हो जाएगा 0.3। हो जाएगा 76 इंटू रो ऑफ मरकरी इंटू जी, नीचे भी क्या है, रो ऑफ मरकरी इंटू जी, करेक्ट? सर आपने वो 3 लिखा है कि रो लिखा है वहाँ पर? रो, हाँ सर वो कंफ्यूजन हो रहा है। अरे रो है यार, ये सब रो है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको आप h इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, 76 सेंटीमीटर ऑफ h। आगे समझ? यस सर। नोट करो। अब यदि सपोज hg की जगह फॉर वाटर हाइट कैलकुलेट करना हो, फॉर वाटर, तो हाइट कितनी आएगी बताओ जरा। ये तो ठीक है 76 आ गया फॉर मरकरी, यदि मैं आपसे पूछूं फॉर वाटर हाइट कितनी होगी? तो सर तो वो प्रेशर और पे निकालना पड़ेगा, फिर बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इस पे। करो कन्वर्ट। आया क्या? सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, आपने क्या सीखा, h इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रो इंटू जी, करेक्ट? ठीक है। अब देखते हैं जरा, यदि सपोज आपका इधर वाटर हो जाएगा, ठीक है, यदि सपोज ध्यान से देखना, यदि मरकरी की जगह आप यदि वाटर करते हैं, तो जो आपको पता है बेटा, जो रो जी एच है, ठीक है, जिसके बराबर आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आ रहा था, इसकी जगह यदि मैं वाटर यूज कर लूं तो वो भी कितना 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी ही आना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि वाटर होगा तो भी सेम ही आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 70, इधर 76 इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू, यदि रो ऑफ वाटर हो, वाटर की जगह क्या, रो ऑफ वाटर आपको पता है 1 होता है, इंटू जी कितना, जी है, एच निकालना है, और रो ऑफ मरकरी कितना होता है बेटा आपका 13.6, रो ऑफ मरकरी याद रखना 13.6 ग्राम पर ml, और जो रो ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है 1 ग्राम पर ml, करेक्ट? तो ये कितना हो जाएगा 76 इंटू 13.6 इंटू जी, तो जी से जी कैंसिल होगा, तो एच ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 76 इंटू 13.6, क्लियर है? सर ये सेंटीमीटर होगा ना? हाँ ये सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपने इसको सेंटीमीटर में यूज किया। तो हमने जो वाटर को मरकरी से वाटर को रिप्लेस करा, तो हमने जस्ट सिंपल क्या करा, इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इसके दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम आना चाहिए, बस मैंने इसको इक्वल कर दिया और आंसर आ गया। तो सिंपल, यदि कभी आपको किसी से रिप्लेस करने को बोला जाए तो आप क्या याद रखोगे, H1 इज इक्वल टू रो टू इंटू H2 डिवाइडेड बाई रो 1, ये फॉर्मूला हमने यूज करा, इधर क्या है 1,
डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू H2 हाइट, वो आपको क्या दे देगा, H1 दे देगा। यदि उस लिक्विड की जगह यदि कोई और लिक्विड होता तो आपका हाइट कितना आता। आया क्या समझ में ये बात? यस सर। बाकी लोगों को? यस Yes, सर। sir. ओके, चलो इसको इतना नोट करो, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। सर वो रो2 प्लस H2 दिया है ना क्या? सर, वो H1 इक्वल्स टू रो2 जो फॉर्मूला दिया है। H1 is equal to ρ2 into H2 upon ρ1। ये वही लिखा जो इधर किए थे, रो W into H into G into H is equal to रो ऑफ मरकरी into G into H, बस उसी को कर दिया है, सेम करके H1 H2 के फॉर्म में लिख दिया है। मतलब वो है ना रिलेटिव डेंसिटी प्लस हाइट कर दिया। हाँ हाँ बस वो। वो प्लस मल्टीप्लाई क्या है? क्या? वो प्लस मल्टीप्लाई क्या है वो समझ नहीं आ रहा। इसमें H2 हाँ ये सर वो एक्चुअली प्लस दिख रहा है ना, इसलिए कंफ्यूज कंफ्यूजन हो रहा है। रो2 into H2 upon ρ1। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस। डरिए, क्वेश्चन पूछो। नहीं सर। नहीं सर, करो जल्दी। सर श्रेया सर बोल रही है। बोलो श्रेया, वो लीव कर गई शायद। ऊपर डिक्रीज होता है तो वो इन्वर्टेड रखने पर भी वैसे ही होगा। नहीं, कैसे भी रखो, सिंपल आपको तो एक ही चीज पता होनी चाहिए कि प्रेशर हाइट के साथ यदि नीचे आप आओगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यदि ऊपर जाओगे तो हमेशा इंक्रीज करेगा। आप कैसे भी रखो, इन्वर्टेड रखो, टिल्टेड रखो, कैसे भी रखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। ओके डन सर। डन। अभी देखो जरा, यदि सपोज आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, अच्छे से बनाओ। इधर पे क्या है बेटा आपका, इसका जो हाइट है इधर पे, ये ए पॉइंट है जो कि एटमॉस्फेरिक पॉइंट है, खुला हुआ है ये, इसका हाइट दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर और इसमें Hg फिल हो रखी है। ये इसमें बेटा वाटर है जिसमें आपका इसका हाइट दे रखा है 6.8 सेंटीमीटर और यदि इधर पे बेटा आपका डेंसिटी है जो 6.8 दे रखा है, इसकी इन दोनों की डेंसिटी तो आपको आती है, इसकी डेंसिटी 6.8 ग्राम पर ml दे रखा है और इसकी हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे एज यूजुअल क्वेश्चन, इधर पे गैस फिल है और प्रेशर ऑफ गैस लिखा है। अब आप क्या अभी आपने जो फॉर्मूला दिया उसके अंदर वो सब्स्टिट्यूट करने का वैल्यू और फिर बाद में ये आ जाएगा ना? आ जाएगा, बट इसको उस तरीके से मत सोचो, समझ के सोचो, ठीक है, समझ के करो। फॉर्मूला वो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप
यदि समझ के करोगे तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। करो इसको सभी लोग ट्राई। अभी अभी तक मैं सिर्फ एक लिक्विड कर रहा था और आप लोग निकाल ले रहे थे, अभी मैंने क्या दे दिया, एक से ज्यादा लिक्विड दे दिए, तब आप क्या करेंगे? कोशिश करो सभी लोग, आने चाहिए बेटा आंसर आपका। सर मैं तो अभी तक क्वेश्चन ही कॉपी कर रहा हूँ। फास्ट करो तुम लोग, इसलिए तुम लोग का कोर्स पीछे चल रहा है, थोड़ा सा समय बहुत लेते हो तुम लोग लिखने में। हुआ क्या किसी से? देखो क्या करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे बेटा, जैसे सपोज इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इधर इधर मरकरी है, तो आप इधर हाइट का कितना चेंज हुआ, 4, तो इस पॉइंट का कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। कोई प्रॉब्लम? बट अभी क्या प्रॉब्लम बेटा, अब हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट का ऐसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा अब आपका क्या है, मरकरी नहीं है, अब क्या आ गया आपका, वाटर आ गया। वाटर। ठीक है, यदि वाटर आ गया है इसका मतलब क्या बेटा, अब आपको यदि सपोज इधर, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मरकरी की जगह यदि वाटर कर दिया जाए तो हाइट कितना हो जाए, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि वाटर की जगह मरकरी कर दिया जाए, यदि वाटर को मरकरी से यदि रिप्लेस करें तो हाइट में कितना चेंज आएगा। करेक्ट, आपको पता है बेटा इधर जो हाइट में चेंज आता है वो रो जी एच है, और वो कितना आएगा इसकी वजह से, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच डब्ल्यू। वही मैं क्या बोल दूं कि बराबर आए यदि रो मरकरी हो इंटू जी इंटू एच हो। करेक्ट, वो एच डैश मेरे को निकालना है, तो रो कितना है 1, जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एच डब्ल्यू कितना है 6.8, और इधर रो कितना है
13.6। तो इधर से एच डैश कितना हो जाएगा 0.5। तो यदि आप वाटर की जगह मरकरी लेंगे तो 0.5 हाइट का चेंज आएगा, तो प्रेशर में कितने का चेंज आएगा, वो भी कितना हो जाएगा 80.5। सेम इसमें कर सकते हैं, यदि इस डेंसिटी की जगह मरकरी होता है, मतलब इस डेंसिटी की वजह से कितना प्रेशर चेंज आएगा, रो ऑफ ये 6.8 इंटू जी इंटू एच। यदि इसकी जगह मरकरी होता तो हाइट कितनी होती, जी से जी कैंसिल, इसकी डेंसिटी कितनी है 6.8 डिवाइडेड बाय इसकी कितनी है 13.6, सॉरी जी कैंसिल करना था, इंटू एच कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। तो एच कितना आ गया 5। अब इसकी वजह से कितना चेंज आएगा प्रेशर में 5 का, तो कितना हो जाएगा 85.5, और ये क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस 85.5। सर एक बार वापस बताइए, नेटवर्क इशू हो गया था सर। अभी देखो आपका क्या है इधर, सपोज यहाँ पर आपका रोजी इसकी वजह से, इस मरकरी की वजह से कितना प्रेशर आता है रो इंटू जी इंटू एच, और आप रो और जी का मल्टीप्लाई करते नहीं, सिंपल एच ऐड करके आप आंसर बता देते हो, इधर 76 से इधर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये समझ में आया? यस। ठीक है, अभी इधर 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है, इधर आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे, वाटर तो आप सीधे ऐड कर नहीं सकते, या तो फिर आप यूनिट कन्वर्ट करो और यूनिट के फॉर्म में लिखोगे, बहुत करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इधर सीधे सीधे आप इसको, जो वाटर है उसकी जगह यदि मरकरी होता तो कितनी हाइट चेंज होता, तो आपको पता है बेटे यदि वाटर है तो उसकी वजह से कितना प्रेशर चेंज आएगा, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच डब्ल्यू। अब इसी की जगह मरकरी होता तो रो इंटू जी इंटू एच डैश होता, वो एच डैश में निकाल लेता हूँ, वो रो डब्ल्यू कितना है 1, एच कितना है 6.8, ये 13, तो एच आ गया आपका पॉइंट। इस इधर जो आपका मरकरी इधर होता तो 0.5 हाइट का चेंज आता है, तो प्रेशर कितना हो जाता है 0.5 से चेंज होता, इंक्रीज हो जाता है, तो 18.5 आ जाता है। अब इधर यदि सपोज 6.8 डेंसिटी वाला है, तो फिर मैं मरकरी की हाइट निकालूं कि यदि इसकी जगह मरकरी होता तो, क्योंकि देखो मरकरी में आपको फायदा क्या है बेटा, आप सीधे सीधे चीजें ऐड कर सकते हो, करेक्ट। और बाकी आप वाटर हो या और कोई डेंसिटी का हो, उधर पे आप प्रेशर में सीधे सीधे हाइट तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि हमने मरकरी को स्टैंडर्ड ले रखा है, तो इसलिए हम इसको मरकरी की हाइट निकाला, तो वो आपका 5 आया, तो फिर से प्रेशर कितना हो जाएगा 85। आया समझ में? और इधर पे हाँ जो सर, अब प्रेशर समझ होगा गया। वही आपका गैस का प्रेशर होगा, जो कि 85.5 हो जाएगा। अभी आया क्या समझ में सभी को? हाँ हाँ सर, अब समझ गया। बोलो बाकी लोग भी, आया ना समझ में सभी को? यस सर। यस सर। नोट करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कभी ना कभी आपके पास। ये हो जाए तो बताना मेरे को। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिख गया ये? नहीं सर, नहीं लिखा।
डन सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। यदि सपोज थोड़ा सोचो, यदि आपके पास बहुत बड़े बड़े कंटेनर हैं, जैसे आप केमिकल इंडस्ट्री में जाओ या किसी फैक्ट्री में जाओ, तो उधर पे बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनका प्रेशर कैसे लोग मेजर करते हैं? कुछ ना कुछ डिवाइस तो होगा ही, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ डिवाइस होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो जो आपका प्रेशर मेजरमेंट में आपको हेल्प करते हैं। तो पहला डिवाइस है बेटा बैरोमीटर। बैरोमीटर ये एक्चुअली में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको क्या करता है, प्रेशर को मेजरमेंट करने में यूज होता है, ठीक है। किस तरीके की डिवाइस होता है ये अभी मैं बताऊंगा। इसमें आप लिख सकते हो अ बैरोमीटर is an instrument is used for the measurement of pressure ओके। अब देखो ये जो आपकी डिवाइस होती है, अभी तक मैं जो आपको सिखा रहा था, ठीक है, कि एक बीकर में आपका क्या है, लिक्विड फिल है, उसके मैंने क्या करा, एक आपको इन्वर्टेड ट्यूब डाला, उससे क्या होता है बेटा, हाइट, ठीक है। इधर पे आपका क्या है, वैक्यूम है, करेक्ट। और उसकी वजह से जो आपका जो इधर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो ये उसके बराबर क्या आ जाता है, ये जितना हाइट ऊपर जाता है, पी इज इक्वल टू क्या आता है, रो जी एच। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितने आप ऊपर गया उतना आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल हम लोग क्या याद रखेंगे, पी इज इक्वल टू रो जी एच। अब आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी, आप जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से, इसलिए मैंने ये उधर भी एक बार करा दिया था कि आप जैसे मैंने उधर समझाया था आपको, यदि वैक्यूम है तो आपका क्या आया था, पी ए बराबर ओ जी एच आया था, उधर से आप हाइट कैलकुलेट कर लिए थे। सेम काम बेटा क्या करता है, बैरोमीटर सेम प्रिंसिपल पे काम करता है और आपको प्रेशर कैलकुलेट करके बताता है। नोट कर लो इतना। सर रो किधर गया? कहाँ पर? सर पी इज इक्वल, नहीं सर समझ गया। हाँ ये है ना, ये पॉइंट भी है। एक्चुअली भाई ये जो बैरोमीटर है बेटा, ये आपके कॉमनली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब रियलिटी में क्या होते हैं, कुछ फॉल्टी बैरोमीटर एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ये बैरोमीटर लिखो, फिर उसके बाद देखेंगे फॉल्टी बैरोमीटर। सर जब तक हम लोग लिख रहे हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या मुंह से, ऐसा टाइम बचेगा। क्या फॉल्टी? यस सर। फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होगा बेटा कि इधर पे जो आपका वैक्यूम है, ठीक है, उसकी जगह बस क्या हो जाएगा, कोई गैस फिल हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई बैरोमीटर ही नहीं होता बेटा जिसमें परफेक्ट वैक्यूम बना सके हम लोग। उसमें क्या होता है, कोई ना कोई गैस या एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, या कोई गैस ट्रैप हो जाएगी। तो उधर पे जो हम लोग ने पीसी को 0 कर दिया था, वो अब 0 नहीं होगा। जो ट्रैप गैस है, ट्रैप एयर है या ट्रैप गैस है, उसका प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। या हम लोग ये बोल सकते हैं उसको हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हाइट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इतना लिखो, फिर उधर बता रहा हूँ। लिख लिया सर। सर वो जो तो हाइट है वहां पर पीए बाई जीएच कैसे आएगा? ये कैसे, पी ए है, पी इज इक्वल टू रो जी एच, एच इज इक्वल टू रो से रो जी एच।
रो इंटू जी, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो सही कर लो, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। डन अभी। यस सर। अब देखो जरा आप लोग फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर जो है, सिर्फ क्या डिफरेंस होता है बेटा, जहां पर आपका इधर एक कंटेनर था और एक आपने इधर लिक्विड दिया, फिल किया होगा, इधर पे कुछ लिक्विड ऊपर जाएगा। अब इधर वैक्यूम की जगह बेटा सपोज कोई गैस ट्रैप हो गई या एयर ट्रैप हो जाए, तो आपको पता है बेटा अब ये हाइट कितना होगा। यदि सपोज ये प्रेशर आपका ए है तो इधर सपोज सी था, तो प्रेस आपको पता है पी इज इक्वल टू क्या होता है, पीसी प्लस रो जी एच। तो अब पीसी एक्चुअली में क्या है, अब इधर जीरो नहीं है, वो किसके बराबर हो गया, गैस के प्रेशर के बराबर GH। इधर क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी गैस अपॉन रो जी, क्या आ जाएगा, आया समझ में। तो जो बेसिकली जो फॉल्टी बैरोमीटर होते हैं उसमें बेटा कुछ ना कुछ गैस या एयर ट्रैप हो जाती है, और उसकी वजह से हमें उसका जो ट्रैप्ड एयर का प्रेशर गैस है वो हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, उससे सब्ट्रैक्ट करके तब हमारे जो एक्चुअल हाइट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। नोट कर लो इसको। आपने बैरोमीटर लिखा है, बैरोमीटर है। हाँ बैरोमीटर। तुम लोग का डेली स्कूल होता है क्या? सर सर कॉलेज मेरा डेली रहता ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट डेज मतलब सैटरडे होता है क्या? यस सर, कल है हम लोग का। है। सर ऑफलाइन बोल रहे हैं ऑनलाइन? ना मैं मतलब कैसे भी कुछ भी हो, स्कूल जाते हो क्या सर आप? ऑनलाइन तो कॉलेज? सर हर दिन रहता सर है। हम लोग का ऑफलाइन रहता है। अच्छा, ऑल्टरनेट डेज ऑफलाइन। सर ये अभी तो ऑल्टरनेट डेज ही चलता है ना सर, ऑफलाइन तो सर। तो तुम लोग का कोई भी क्लास लग सकती है ना, मतलब सर कल क्लास है। कल तो है, क्योंकि तुम लोग का थोड़ा कोर्स मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा फास्ट कराया जाए। तो ये क्या सेम डे सारे स्कूल में, क्या ये फिक्स है क्या कि सेम डे ही आपको जाना है, या किसी किसी कॉलेज का डिफरेंट डे है, मतलब ऑल्टरनेट डेज? सर अभी तक ऑफलाइन चालू ही नहीं है सर। सर अभी तो हमारे पास प्रैक्टिकल्स कंडक्ट हो रहा है, वैसा रेगुलर नहीं है। हाँ सर अभी तो यही सब रहेगा सर। मतलब सुबह क्लास कर सकते हो ना बेसिकली तुम लोग? सर कल तो बिल्कुल नहीं। नहीं, कल तो तुम लोग की मैथ्स की है ना? सर नेक्स्ट वीक भी मत रखना सर। सर यूनिट टेस्ट है 4 दिन। छोड़ो छोड़ो, तुम लोग नहीं कर पाओगे। सर कर सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा सा एक दो दिन सा उस दिन मत पकड़ो जिस दिन एकदम हम लोग पूरे साल टाइम टेबल फिल्ड है वैसा। सर क्रिसमस में करो ना सर, सभी कॉलेज को छुट्टी नहीं मिलेगी। सर प्लीज, क्रिसमस नहीं। क्रिसमस में तो होगी ही क्लास, क्रिसमस में तो सर क्रिसमस का छुट्टी नहीं मिलेगा कि कुछ? नहीं बेटा, छुट्टी तो दो ही होती है, दिवाली और होली बस। डन ये? नहीं सर। फास्ट करो। तो सिंपल इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम गैस और एयर ट्रैप्ड।
सर तो नॉर्मली मतलब इंडस्ट्रीज में फॉल्टी वाला यूज होता है, बैरोमीटर के हाँ, साथ नॉर्मली फॉल्टी ही होते हैं आपके जो जो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, जनरली वो सारे फॉल्टी ही होते हैं। तो उसमें हमें गैस का प्रेशर हटाना पड़ता है। डन, ये अभी तो हो गया होगा। यस सर। चलो अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, ओपन एंड। ये सेकंड बैरोमीटर हो गया। अब ये सेकंड बैरोमीटर में भी बैरोमीटर और फॉल्टी बैरोमीटर। अभी आपका सेकंड है ओपन एंड बैरोमीटर, ओपन एंड बैरोमीटर। सर ये थर्ड सर नंबर थर्ड। आएगा। हाँ, बेसिकली थर्ड नंबर है ओपन एंड मैनोमीटर्स। ये देखो कुछ किस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है। सपोज इधर से आपने मरकरी फिल किया, ठीक है, इधर तक सपोज आपने मरकरी फिल किया, ठीक है। अब ये तो ओपन है, ओपन एंड था, ठीक है। और ये जो आपको हाइट डिफरेंस दे रखी है, ये सपोज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर पे आपका कोई गैस फिल कर रखी है और आपको सपोज प्रेशर ऑफ गैस पता करना है। क्या पता कर सकते हैं? यस सर। ट्राई करो, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ पुराना कॉन्सेप्ट ही लगेगा। इसका प्रेशर कैलकुलेट करो। सर अंदर का लिक्विड कौन सा है? मरकरी, मरकरी। सर मरकरी के अंदर भी वैसा प्रॉपर्टी होता है जैसे वाटर के अंदर रहता है कि ऐसा अगर इक्वल लेवल करने के लिए खुद को वैसा? हाँ हाँ, हर एक लिक्विड के लिए, हर एक लिक्विड के लिए होता है। हमने नाम लिख के थोड़ी बताया। सर मर्क्यूरी मेटल है ना, तो इसके थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, पता मरकरी नहीं था। मेटल नहीं है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। इसी बात कर रहे हो, थर्मोमीटर में मरकरी फिल रहता है। सर मैं मॉलिक्यूलर बोल रहा था उसका वैसा। मॉलिक्यूलर क्यों? मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है मरकरी, आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मरकरी आपका नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके। यस सर। इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए था, इतने में मैं 4 क्वेश्चन करा देता। इधर देखो, ये आपका क्या है, ओपन एंड है। इस पॉइंट का कितना प्रेशर होगा? आप लोग सही से सोचते नहीं हो। 76। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब यदि सेम हाइट पर, ये हाइट जितना है, इस हाइट पर इधर भी कितना होगा? 76। या ऐसे सोच सकते हो, सपोज ये हाइट h है, तो इधर नीचे आने पे क्या हो जाएगा? 76 प्लस h। इस साइड का और इस साइड पे हाइट बराबर है, तो इधर भी क्या होगा? 76 प्लस h। और इधर से यदि आप फिर h हाइट ऊपर जाओगे तो क्या होगा? 76 प्लस h माइनस h। बोलो, तो क्या बचेगा? 76 ही बचेगा। 76 ही बचेगा। और फिर उसके बाद क्या, कितना हाइट डिफरेंस है ऊपर जाने के लिए? 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा ज्यादा, इधर से ऊपर जाओगे तो फिर से कितना हो जाएगा? तो 76 प्लस h माइनस h। 76 मैंने सीधे लिख दिया था।
अब यदि इधर डिफरेंस कितना है 5, तो ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, कितना होगा 76 माइनस 5, इधर कितना आ गया 71। 71, और इस पूरे जो गैस का प्रेशर होगा वो भी कितना आ जाएगा 71। आया क्या समझ में? यस सर। तो जो मैंने अभी सिखाया है बस वही आपके क्या है, नैनोमीटर बैरोमीटर, उन्हीं में वही सारे कॉन्सेप्ट यूज करके आप निकाल सकते हो। क्लियर है? आगे समझ में? लिख लिया था? नहीं सर, बस स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं नहीं लिख लो। डन सर। नेक्स्ट देखो जरा, क्लोज एंड मैनोमीटर, क्लोज एंड मैनोमीटर, क्लोज एंड मैनोमीटर क्या होगा? इसको क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, सपोज ये हाइट डिफरेंस आपका 5 सेंटीमीटर है, इधर में आपने फिर से लिक्विड ही फिल किया है, ठीक है, जो कि क्या है मरकरी है। यहाँ पर आपका, अब आपने बेटा क्लोज कर रखा है, इसका मतलब इधर पे एयर होगा और उसका सपोज प्रेशर जो है वो x सेंटीमीटर ऑफ है, ठीक है। और आपको इधर पे गैस फिल कर रखा हूँ और इस गैस का प्रेशर आपको बताना है, तो ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है हाइट डिफरेंस। करो इसको। ये मैनोमीटर है या बैरोमीटर है? नहीं नहीं, ये मैनोमीटर चल रहा है, क्लोज ओपन एंड मैनोमीटर और क्लोज एंड मैनोमीटर, दो टाइप के मैनोमीटर्स हैं। लास्ट में मैनोमीटर ही लिखा था ना मैंने, मैनोमीटर, ठीक है। सॉरी सर, मैंने बैरोमीटर लिखा है। कितना आएगा? अभी तो आंसर करो आप लोग, इसका आंसर आना चाहिए सभी का। सर एच का सेंटीमीटर ऑफ जी कितना है? क्या? x माइनस, एयर का एक्स है ना? हाँ ये x है। वेरी गुड चंद्रेश, करेक्ट।
कितना आया? इसका x है, बताऊं मैं अभी? इस इधर x है, तो इस पूरे में क्या होगा बेटा? x होगा। इस पॉइंट का x है तो इस पॉइंट का भी कितना होगा? x। यदि ऊपर जाओगे 5 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। और इसका भी क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ गैस x माइनस 5 सेंटीमीटर ऑफ एच। कितने लोगों से ये नहीं समझ में आ रहा है भाई? क्यों नहीं आंसर आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है? क्या करते ही नहीं हो आप लोग? अदर्स क्या दिक्कत है बोलो? नहीं सर, दिक्कत नहीं। तो फिर क्यों नहीं आ रहा है आंसर? आयुष, चंद्रेश, चंद्रेश का तो चलो सही था। सिद्धार्थ क्या प्रॉब्लम था? क्रिश, सर मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा था। अरे यार क्रिश, सर मेरा आ गया आ गया था या आ गया अब? आ गया था। अच्छा, ध्रुव, श्रेया क्या दिक्कत आ रहा है बताओ? सर एक बार वापस बताओ ना, ये कैसे मतलब x माइनस 5 सेंटीमीटर? यार इधर गैस का, इधर इधर क्या है? एयर है, तो पूरे में यस सर। प्रेशर कितना होगा? x ही होगा। हाँ सर। करेक्ट। पूरे में x प्रेशर। अब इधर से आपको मैंने बताया सेम लेवल ऑफ लिक्विड पे क्या होगा? प्रेशर सेम होगा। या हाँ ऐसे कर सर। लो कि h हाइट से नीचे गए तो x प्लस h हो जाएगा। फिर इधर x हाँ प्लस ये तो समझा। हाँ ऊपर जाओगे तो x ही होगा। आप फिर यदि 5 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे तो फिर प्रेशर कम होगा, वो क्या होगा? x माइनस 5। हाँ हाँ, समझ गया। अब इतना नहीं कर पा रहे हो आप लोग तो बताओ मैं क्या करूं? अरे सुन, उसको रेफरेंस लेवल लेके उसको जो ऊपर जा रहा है उसको माइनस करो, और जो नीचे जा रहा है उसको प्लस करने का, और कुछ नहीं। बस बस बस, इतना ही करना है आपको। ठीक है, अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब काफी इसमें मैंने क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट हेडिंग आ लो, आइडियल आइडियल गैस लॉस। इसमें पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। देखो एक्चुअली में ये लॉ किस लिए आए, क्यों जरूरत है इसकी, ऐसा क्या था जो हमें लॉ की जरूरत पड़ी, और लॉ हमें क्या बताते हैं, ये सारी बातें हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग लॉ की बात करें तो सपोज बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या होगा? ये जो आपके बॉयल्स लॉ था, जिसने भी ये लॉ दिया, एक साइंटिस्ट थे बॉयल, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेटा कुछ गैस लिया। ठीक है, और गैस का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा। क्या किया? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस फिक्स, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर लिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर लिया, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स कर लिया, और उसको एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर रखा। फिर क्या किया उन्होंने? फिक्स टेम्परेचर पे रखने के बाद उन्होंने प्रेशर को चेंज किया। एक कंटेनर में रखा और उनके प्रेशर को चेंज करा। या आप ये बोल सकते हो कि इस जिस पर्टिकुलर कंटेनर में रखा था उसका कुछ प्रेशर पी होगा। फिर उन्होंने क्या किया? कंटेनर चेंज करे। सपोज उन्होंने जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसको हाफ कर दिया। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम उन्होंने हाफ किया तो उन्होंने कि उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने और भी इसी तरीके के चेंजेस करे। ठीक है, फिर से प्रेशर को 3 टाइम्स करा तो उन्होंने वॉल्यूम देखा, फिर वॉल्यूम को उन्होंने चेंज करा तो प्रेशर देखा, और उन्होंने देखा तो उनको समझ में आया। उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गैसेस के लिए अप्लाई करा, चीजें चेंज करी, एक्सपेरिमेंट करा। फिर उन्हें पता चला कि उन्होंने जो सारा डेटा देखा, तब उनको पता चला जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वही क्या हो गया बेटा? इनका लॉ हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसको प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाता है? k 1/। क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाता है? k आ जाता है। तो इन्होंने लॉ क्या बोला? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ideal gas,
ये याद रखना बेटा, जो आपके गैस हैं वो दो टाइप के होते हैं, आइडियल गैस और रियल गैस। तो ये जो भी हम लोग जितने भी लॉ अभी सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए है, फॉर ओनली आइडियल गैस। तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, अब साथ में लिख सकते हो यदि समझ में आ गया तो, यदि नहीं सर समझ आइडियल और रियल के बीच में डिफरेंस क्या? वो हम लोग सीखेंगे बेटा, आइडियल और रियल के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि आइडियल लिखा रहेगा तो ये आपको करना है, और आप अभी से बुकलेट लगाना भी शुरू कर देंगे, आप आज नहीं अगले लेक्चर के बाद से बुकलेट लगाना शुरू करेंगे। तब तक आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की खत्म करो। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, its pressure is inversely proportional to its volume, ठीक है। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही बोला। और इधर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी व्हेन N and T are constant। इधर से क्या आ जाता है, P इज इक्वल टू KB। इधर से क्या बोल सकते हैं, PV इज इक्वल टू K, जो कि क्या है आपका कांस्टेंट। तो इधर से क्या बोल सकते हैं बेटा, कि आप कभी भी किसी भी स्टेट पर गैस का कितना भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते जाओ, किसी भी स्टेट पर देखो तो हमेशा क्या आ गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन। नोट करो इसको। सर के का जो वैल्यू है वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, या मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा? वो तो हर एक गैस का डिफरेंट होगा। सर वही बोला है मैंने। हाँ, हर एक गैस का डिफरेंट होगा, बट ये है कि एक गैस का एक ही होगा, ठीक है। यस सर। अब आप लोगों को इसमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। आपको थोड़ा बहुत ग्राफ बनाना आता है क्या, कर्व ट्रेसिंग वगैरह, जो आपकी कल मैथ्स की क्लास है उसमें आप थोड़ा थोड़ा मैथ सीखेंगे, जो हमें आज जरूरत है एक्चुअली में, ठीक है। फिर भी मैं सिखा दे रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत। ये लिख गया? नहीं सर। चलो लिखो। अच्छा, ये समझ में तो आ गया ना सभी को, क्या हुआ, कैसे लॉ आया, क्या क्या कर रहा हूँ हाँ मैं, सर समझ गया। ठीक है। सर टेम्परेचर के आगे क्या लिखा है आपने? आर कांस्टेंट क्या उसके आगे? its pressure is inversely proportional, its pressure is inversely proportional to, सर वो नहीं, वो जो है ना प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है ना, उसके बाजू में हाँ वो आगे क्या लिखा है? मैंने लिखा है मोल्स एंड टी, एंड सर का वो साइन। एच लग रहा है। अरे यार, तुम लोगों को क्या क्या लग जाता है, मैं क्या करूं, एच कहाँ से आ जाएगा इधर, बोलता भी तो हूँ साथ में, मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो सर हम लोग अभी बोल रहे हैं पर, लेकिन आप तक अभी तक जितना पढ़ा रहे हैं तब तक किसी ने बोला भी नहीं ऐसा आपको। क्या? सर पहले जब आप पढ़ाते थे तभी कोई आपको बोलता भी नहीं था कि ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा, नहीं बोलना चाहिए बेटा हमेशा, अदरवाइज ना मेरे को अच्छा लगता है ना आप लोग को मजा आएगा, ना मैं उस एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊंगा। वही सर, पहले कुछ ना कुछ उल्टा सीधा नोट कर लिए होंगे वो लोग, और फिर हम सोच रहे होंगे मोल से कुछ हाइट के साथ प्रोपोर्शनल है ऐसा। यस सर पहले सब तेरे मतलब अच्छा, ये लिख गया? यस सर। बट आप लोग बस थोड़ा सा लिखने की स्पीड तेज कर लो, ठीक है। क्या होगा कि हम लोग अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो इधर पे जो विरार वाला वी फेज वाला बैच है वो आपसे काफी आगे निकल गया है। अभी
अच्छा चलो, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें आपको क्या करना है एक्चुअली में, ग्राफ्स बनाने हैं P वर्सेस V। जब कल मैथ्स वाले सर आपको सिखा देंगे तो कोशिश करना ये ग्राफ भी बनाने के। मैं सिर्फ ग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। P वर्सेस V, P वर्सेस 1/V, ये आप लोग भी लिख के रखो, ठीक है। कल जब मैथ्स वाले सर आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे तो उसके बाद आप ये ट्राई करना, लॉग वर्सेस V, PV वर्सेस P, ठीक है। ये 4 ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं। यदि कोशिश करना हो जाए अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं तो सिखाऊंगा ही, ठीक है। यस सर। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर आपको चाहिए ना तो आप एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हो, अगर आपको लगता है कि पोर्शन बहुत स्लो चल रहा है तो वैसा। नहीं, तुम्हारी वैसे भी हफ्ते में 5 क्लास ऑलरेडी लग रखी है। सर मतलब कितना स्लो चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है कि हम लोग एकदम बहुत सारा पीछे है ऐसा? नहीं नहीं, बहुत सारा पीछे नहीं, एक लेक्चर पीछे चल रहा है वैसे तो। इस हफ्ते वो कवर हो जाएगा, तुम लोग का 5 लेक्चर लगा हुआ है इस हफ्ते, उन लोग का 4 ही लगा था। तो सर कल भी लेक्चर रहेगा कल भी लेक्चर है, तो टोटल तुम्हारे इस हफ्ते 5 लेक्चर है, वैसे 4 लगने चाहिए थे, इसलिए तुम लोग का थोड़ा ज्यादा ही लगवा रहा हूँ मैं। सर वो ऑफलाइन ऑनलाइन था इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन में तो और ज्यादा समय बर्बाद होता है, क्योंकि बातें भी होने अरे लगती नहीं 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 सर, वो उस दिन ऑफलाइन ऑनलाइन था ना, इसलिए एक लेक्चर छूट गया। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, अभी हो जाएगा। एक्चुअली में मैं सोच रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक वगैरह तुम लोग को एक साथ पढ़ा दूंगा, सारे जितने भी 11th वाले बच्चे हैं सबको, तो थोड़ा कोर्स फास्ट हो जाएगा। देखते हैं, अभी कुछ प्लान कर लेंगे, इतना भी स्लो नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोर्स हो जाएगा आराम से। सर हम लोग का नेक्स्ट मंथ कॉलेज में एग्जाम, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर ही तो पढ़ा रहा हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, वो स्टेट बोर्ड का भी करना पड़ेगा। हाँ तो स्टेट बोर्ड का ही है ये सब, अभी सब हो जाएगा स्टेट बोर्ड का, अगले लेक्चर में स्टेट बोर्ड खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक जो है मैंने सर। देखे तुम लोग के इस कॉलेज में जो 4 चैप्टर आ रहे हैं वो चारों हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है सर। ठीक है। चलिए बाय। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you.